हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़ी खबरें दिन भर अपडेट करते रहते हैं। आज की एक बड़ी खबर सीरिया की राजधानी दमिश्क से आ रही है। ये खबर बहुत ही अहम है। इराक की वॉलंटरी फोर्स हशदल शाबी, जो अमेरिका के खिलाफ इराक में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी ले चुकी है, उसके सरबराह यानी लीडर ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से मुलाकात की है। हशदल शाबी की इस किस्म की ये पहली मुलाकात है। अमेरिका इस ग्रुप के खिलाफ इराक हुकूमत से कार्रवाई की मांग करता रहा है। अब उसे इराक हुकूमत की इस हद तक पुष्टपनाही है, ये जाहिर किया गया है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर इराक की नुमाइंदगी कर रहा है। इसलिए ये खबर बहुत ही अहम है। दमिश्क से सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने इस मुलाकात की खबर दी है। ईरान के मीडिया ने इसकी हेडिंग कुछ इस तरह लगाई है कि अब टेररिस्ट ग्रुप दाइश की खैर नहीं। खबर के मुताबिक इराकी वॉलंटरी फोर्स हशदल शाबी के लीडर फालेह अल फैयाज ने सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद से दमिश्क में मुलाकात की है। थर्सडे को हुई इस मुलाकात में फालेह अल फैयाज ने इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी का ख़त उनके हवाले किया। इस ख़त में जिन अहम बिंदुओं का जिक्र है उसमें इराक सीरिया ताल्लुकात, दोनों मुल्कों के बीच अहम मामलात, इलाके के सियासी हालात और सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर दोनों मुल्कों की सरहद पर टेररिस्ट ग्रुप दाइश के बचे खुचे एलिमेंट से निपटने के लिए बगदाद और दमिश्क के बीच कोऑपरेशन शामिल है। इसी तरह इस मुलाकात में इलाके के हालात और उसके सामने चुनौतियों यानी चैलेंजेस और दोनों मुल्कों के बीच अलग अलग मामलात पर जारी तबादला ख्याल पर भी गौर किया गया। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के बीच आपसी बातचीत और कोऑपरेशन को चुनौतियों से निपटने में काफ़ी अहम बताया गया। इस मुलाकात के मौके पर दमिश्क में इराकी एम्बेसडर समेत दोनों मुल्कों के कई अफसर मौजूद थे। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 12 मार्च को इराक में जब अमरीकी फ़ौजी कारवां पर एक दिन में चौथी बार हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हशदल शाबी से जुड़े एक ग्रुप औलियाउद्दीन नाम के रेजिस्टेंस ग्रुप ने ली थी। ये हमला बसरा में अमरीकी फ़ौजियों के कारवां पर चौथी बार हुआ था। साबरीन न्यूज़ ने ये खबर दी थी कि अमरीकी फ़ौजियों के इस कारवां को बसरा नासिरिया हाईवे पर निशाना बनाया गया था। औलियाउद्दीन ने अपने बयान में कहा था कि यह हमला सीधे नहीं किया गया और इसके दौरान अमेरिका के फ़ौजियों पर 2 हमले किए गए हैं। आपको याद दिला दूं कि जब दाइश टेररिस्ट ने मौसुल और कई शहरों और सूबों पर कब्जा कर लिया था तो जून 2014 में इराक के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुल्क के सभी लोगों से मुल्क को बचाने के लिए हथियार उठाने के लिए अपील की थी। उसके बाद ही हशदल शाबी बना था, जिसमें न सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी, मुसलमान और ईसाई तक भी शामिल थे। उसके बाद ही दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी मिलनी शुरू हुई। हशदल शाबी ने इराकी फ़ौज के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ जंग लड़ी। बाद में हशदल शाबी को इराकी हुकूमत की तरफ से फ़ौज का दर्जा मिल गया। अमरीकी सरकार इससे काफ़ी नाराज़ है। जनवरी 2020 में अमरीका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस का ड्रोन हमले में कत्ल किया था, जिसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर देने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये एक बहुत ही अहम अपडेट है जिसमें सीरिया के प्रेसिडेंट से हशदल शाबी के हेड ने मुलाकात की है और तकरीबन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो इराक के फॉरेन मिनिस्टर हैं। आमतौर पर जो इस किस्म के ख़त और लेटर्स भेजे जाते हैं, ख़ास मैसेजेस भेजे जाते हैं, वो बड़े लेवल के ही ऑफिशियल के ज़रिए भेजे जाते हैं। तो ये हशदल शाबी की तरफ से पहली बार दूसरे मुल्क में जाकर के इराकी प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ले जाने का जो ये एक अमल हुआ है, जो ये वाक़या हुआ है, सियासी तौर पर ये बहुत अहम है और इससे अमेरिका और इज़राइल और बाकी इन मुल्कों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि इराक, सीरिया, ईरान ये सब एक साथ हैं और जिनको आप टेररिस्ट कहते हो वो बाकायदा सरकार की सपोर्ट उनके साथ है। चूँकि आप अपने तरीके से अपने हर दुश्मन को टेररिस्ट बताते हो,
جبکہ اگر کوئی بھی گروپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہت بڑا ویریئر ہے، بہت بڑی اس کی عزت ہے، احترام ہے۔ اسی لیے وہاں کے لوگ عوام جو ہیں عراقی، ان کی سپورٹ بھرپور ہے۔ تقریباً ہر گھر سے، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی حشد شعبی میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔